मध्य प्रदेश में मनरेगा को हाईटेक बनाने की कोशिशें कायम हैं ई ट्रांसफर के जरिए, लेकिन मनरेगा में गड़बड़ियों की खबरें बार बार सिर उठा रही हैं। कहीं कहीं ई ट्रांसफर की वजह से किसी को अपना मेहनताना नहीं मिल रहा, तो कहीं पैसा भ्रष्ट अधिकारियों के भेंट चढ़ गया है। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि अप्रैल महीने से मनरेगा की मजदूरी में ई ट्रांसफर के इस्तेमाल से न सिर्फ सिस्टम पारदर्शी हुआ है, बल्कि ये असरदार भी है। लेकिन कई लोग इससे सहमत नहीं हैं। अजय दुबे का आरोप है कि पैसे देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके के इस्तेमाल के बाद मजदूरों की तादाद में काफी कमी आई है, क्योंकि कई मजदूरों को उनके पैसे नहीं मिले हैं। यदि 1 अप्रैल के बाद से 50 दिन बाद भी यदि मजदूरों को भुगतान नहीं हो रहा है, ये बहुत अति संवेदनशील विषय था। और ये केवल मंत्री नहीं, ये तो मध्य प्रदेश के सरकार, मुख्यमंत्री, सबकी विफलता है कि गरीबों के चूल्हे नहीं जल रहे थे और सरकार अपना आराम से चैन से खाना खा रही थी और भूखे लोग तरस रहे थे। मनरेगा से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि ये आंकड़े शुरुआती हैं और इनमें बदलाव जारी है। हालांकि वो इस बात से इनकार नहीं करते कि शुरुआत में नए सिस्टम से गिरावट देखी गई। साथ ही वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि अगली तिमाही में हालत बेहतर होगी। पर मुश्किल इतनी ही नहीं, इंदौर के करीब सिहासा गांव की 45 साल की मनीषा बाई ने पूरे मार्च महीने मनरेगा के तहत काम किया, लेकिन जैसे ही उसके बैंक खाते में पैसा आया, हाथ से निकल गया। हमें लाया था, मतलब आया था 2,000 रुपया आए थे, तो पंचायत में ले लिया वापस कि हम लेटरिन बना के देंगे ऊपर तक। सर वो हमारे नाम से पैसा आए थे, तो फिर उसने पैसा ले लिया वापस। शाजापुर के गुरशिया गांव के 55 साल के रघुनाथ और उनकी पत्नी ने 2 हफ्ते काम किया, लेकिन बीते 2 महीने से अपने 2,000 रुपयों का इंतजार कर रहे हैं। परिवार किसी तरीके से कर्ज लेकर खर्च चला रहा है। ये हाल 1-2 नहीं बल्कि कई लोगों का है। 2 महीने से काम करा, 2 महीने का हमको पैसे नहीं, क्या खाएं? जिससे कोई बाहर जाए मजदूरी करें तो हमको पैसे तो मिलता है। मनरेगा जैसी योजनाओं में ई कैश ट्रांसफर लागू करने का मकसद इसे कारगर और पारदर्शी बनाना है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब इसे सही तरीके से अमल में लाया जाए और इसके लिए खासी मशक्कत करनी होगी। समीर और जफर के साथ सिद्धार्थ रंजन दास, NDTV इंडिया।